ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा जयतां सुरतोर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो श्रीराधा मदन मोहनो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna devotees, we have spent already 20 minutes of our time. We have another, I think, 20 minutes, or maybe we'll take a little more today, yeah, and try to finish this chapter of Nalkubar and Manigriv ka Udhar. We are reading from Leela Purushottam Bhagwan Shri Krishna by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. तो यहाँ पर नल कुंवर एवं मणिग्रीव के शापित होने तथा नारद ऋषि की परमेच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। तो नलकुबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। तो भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारावार न था। तो अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाएगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा तथा कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए, और उसी मत्त अवस्था में वे दोनों ही कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। तो जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नलकूवर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। तो युवती अन्य देवताओं जितनी मदोन्मत ना थी, और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना अपना शरीर ढकने लगी। तो कुबेर के दोनों देवपुत्र इतने मदान्ध थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की, और अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। तो जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा पान के कारण इतने पतित हो गए हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने शाप देकर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि इनका मदिरा पान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। ये मूल है, देखिए यही जड़ है। तो भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। देखिए आज की दुनिया में सभी लोग भौतिक सुख के पीछे पड़े हुए। अहम धनी अहम जयम देहि बलम देहि धनम देहि जयम देहि यशो जेहि, ऐसा देखिए दुर्गा देवी की स्तुति करते हैं और उनसे धन की कामना करते हैं, यश की कामना करते हैं, जय की कामना करते हैं। इस भौतिक जगत में हमको जय मिले, यश मिले, धन मिले, क्योंकि इस भौतिक जगत का सुख सारा शरीर के साथ संलग्न है। तो जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा नहीं मानता है और खाली शरीर ही मान करके चलता है, इस मिथ्या अहंकार में रहता है, तो वह हमेशा क्या है, भौतिक सुख के पीछे पड़ा रहेगा। और जिसके पास धन होता है, अपार धन होने के कारण वो क्या है, प्रायः ये द्यूत क्रीड़ा, मदिरा और कामिनियों के प्रति आकर्षित हो जाता है। और ये हमने प्रायः देखा है, इतना के हमने बहुत एडवर्स केसेस देखे कि इस तरह से लोग धन के नशे में चूर हो करके इस तरह से संलग्न रहते हैं और वो अपना क्या उनका बेनिफिट है उसको जान ही नहीं पाते हैं। तो ये सारा कारण है काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव। भगवत गीता में भगवान कहते हैं काम ऐशा क्रोध, काम और क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो भगवान तो अर्जुन को कहते हैं कि त्रैगुण्या विषया वेदा, तो निस्त्रय गुण भवार्जुना, वेदों के जितने भी विषय हैं वो तीनों गुणों के अधीन है, और हे अर्जुन आप तीनों गुणों से ऊपर उठिए। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण जो है रजोगुण की वृद्धि है। तो भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उससे सामान्य रूप से तीन वस्तुओं की लत पड़ जाती है। एक तो नशे की लत पड़ जाती है, मैथुन तथा द्यूत क्रीड़ा, क्योंकि पैसा है तो वो कोई भी चीज को खरीदना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है। तो ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी मृत्यु तो कभी होनी ही नहीं है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, तो स्वर्ग में भी हमारी पोजीशन परमानेंट नहीं है, थोड़ा समय पृथ्वी लोक से ज्यादा होता है कंपैरिजन में।
लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण होते हैं तो दोबारा से हमें इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। तो बाहर आवरण को छोड़ दिया जाए तो अंदर क्या है, बिल्कुल एकदम बहुत ही, आप देखेंगे कि अगर कोई पेट के अंदर का स्मेल ले लेगा तो वो उसको एकदम वमन हो जाएगी। तो इतना अंदर पूरा मल मूत्र भरा हुआ है और अन्य जीवाणु इस शरीर पे आश्रित रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्यों को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। और अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे ये भी नहीं सोच पाते कि ये शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये शरीर उस पिता का है जो शरीर का बीज दाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। तो मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं। किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह ये समझ सके कि ये शरीर है किसका। तो मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, परंतु ये विचार नहीं करता कि ये शरीर उसका है या उसके पिता का या माता का है अथवा नाना का है। कभी कभी यह पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र यानी नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। ऐसा ये शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। तो कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर क्षार हो जाता है। अथवा ये शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिसे कुत्ते तथा गीद खा जाए। तो शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को जान लेना चाहिए कि शरीर किसका है। अंततो गत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में ये प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शरीर उसका है। झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो? शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? तो बहुत सोचने वाली बात है। जब उसका शरीर है नहीं तो उसको पालने के लिए वो दूसरों के शरीरों का क्यों वध करे? तो जब मनुष्य, ये बहुत ही हायर इंटेलिजेंस की बात है, तो जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश के प्रवाह किए बना न करके मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्रायः अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्यहीन विहीन अवस्था में रख दिया जाए। तो जो जातन लागे सोई तन जाने, ऐसी एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि कोई अन्य उसे इस अवस्था को प्राप्त हो। तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वे जीवन के अंत में कोई ना कोई दातव्य संस्था बना जाता है, दान देने वाले, जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। तो संक्षेप में एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है
और गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है। प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। तो गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है कि गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते हैं। तो भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। तो जो झूठी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि ये मिथ्या अहंकार को जन्म देती है, इसीलिए जो ये है ये सबसे बड़ा अवरोध मानी जाती है भक्ति के पथ पर। तो गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खा खा कर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। और जब इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। इसलिए ब्राह्मण हमेशा अकिंचन यानी जिसके पास कुछ नहीं होता वही होता है, और उसको जो कर पात्री होता है यानी दोनों हाथों को पात्र बनाता है और उसमें जितना भोजन समा जाए बस उतना ही ग्रहण करता है, उसको कर पात्री कहते हैं। गरीब का दूसरा लाभ ये है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में घुसने नहीं देता, अतः साधु पुरुष के घर में नहीं जा सकता। तो वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो कि गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। तो पहले साधु जो होते थे वह गौ दोहन के समय तक, मतलब जितना देर में गाय दुही जाती है उतना देर ही किसी गृहस्थ के घर में जाते थे, उससे ज्यादा जाते भी नहीं थे, और उतने में ही वो उनको अपना जो सत्संग दे करके जाते थे, जिससे तो गृहस्थ व्यक्ति का उत्थान होता था। और आजकल में तो किसी साधु को घुसने ही नहीं दिया जाता, ये सोचकर कि कहीं वो चोर डाकू लुटेरा ना हो। तो वास्तव में इसको कहते हैं सताम कृपा। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था किसी लेक्चर में कि सताम कृपा की सज्जनों का जो कृपा है या साधु जनों की जो कृपा कैसे होगी, वो ऐसे ही होती थी कि साधु घर घर जाके भिक्षा मांगते थे। एक्चुअली जो साधुओं की प्रकार होते हैं, जो सन्यासी हो जाते हैं, कुटीचक, बहुदक, फिर इस तरह के से होते हैं कि पहले वो अपने गांव के बाहर कुटिया बना के रहते हैं, फिर वो 1 2 3 घर उसके घर से ही उसको प्रसाद जाता है हर दिन। जब सन्यासी कोई बनता है ना तो गांव के बाहर उसको बोलते हैं कुटीचक, कुटिया बना के रहता है, फिर वो उसी के घर से खाना आता है। फिर वो मतलब कि उसके बाद की अगली स्टेज में फिर 2 4 6 घरों में जा करके प्रसाद भिक्षा मांग करके प्रसाद खाता है, और इस तरह से फिर वो सब भी छोड़ देता है। तो इस प्रकार से सन्यासियों को भी कई परिव्राजकाचार्य हो जाता है। पहले गांव के बाहर रहता है, फिर आगे जाके कहीं भी रहता है, कुटिया बनाकर रहता है, फिर जाके परिव्राजकाचार्य हो जाता है, यानी वो घूमता रहता है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आज इस वृंदावन के गोस्वामी वृंदावन में भी हमेशा एक दिन किसी पेड़ के नीचे रह गए तो अगले दिन उसके नीचे नहीं रहते थे, क्योंकि कहीं उससे उनको आसक्ति ना हो जाए पेड़ से कि उसी के नीचे बैठ करके अपना डेरा बसा ले और धीरे धीरे वही धूली रमा दे। ऐसा नहीं करते थे वो, आज एक पेड़ के नीचे कल किसी और के नीचे, ताकि उनको कोई आसक्ति या अटैचमेंट ना हो। अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ के से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। तो गृहस्थ जो घर कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है।
साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहें तो इससे क्या लाभ है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि ये उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दें जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा के झूठे ही गर्वित ना हो। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित पावन जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण विषय जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्होंने इस गर्हत अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। उनको नारद मुनि ने ना बहुत निम्न अवस्था से बचा लिया एक्चुअली और भगवान के दर्शन करवाए। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञात नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर और देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष और नलकूबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुवत व लापरवाह हो गए कि मदोन्मत्त होकर वे ये न समझ पाए कि वे नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वो पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उसके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उसे जड़ जीवन या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ यानी अचर होते हैं। यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तो नारद मुनि ने सोचा इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, क्योंकि वृक्ष क्या है, सर्दी गर्मी वसंत पतझड़ सभी हमेशा नग्न ही रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि नग्नता जो आज की सभ्यता में आ गई है, जितने मनुष्य हैं सब ये पेड़ों की योनियों में चले जाएंगे, निम्न योनि मानी जाती है। तो इसलिए नग्नता को बहुत प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो वृक्ष बन करके हजारों साल तक नग्न खड़े रहो। सर्दी गर्मी बसंत पतझड़ सारी ऋतुएं जो एक्सट्रीम जो वेदर है उसको झेलते रहो, लेकिन लोग ही समझ नहीं पाते। तो वृक्ष बन जाएं और उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। तो शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने के कारण वह ये स्मरण रख सकता है, जैसा कि नलकूबर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। तो उनको स्मरण रह गया अपना, और लेकिन उनका शरीर छूट गया। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दें। देवताओं का 100 वर्ष मतलब 365 दिन, यानी 365 दिन यानी एक रात और एक दिन का कॉम्बिनेशन जो है देवताओं का, ये हमारे एक वर्ष के बराबर एक दिन होता है, एक वर्ष के बराबर रात होती है। तो उनका मतलब कि देवताओं का एक वर्ष जो है मनुष्यों के 365 गुणा 365 वर्ष के बराबर होता है, समझ लीजिए ऐसे ही। अतः नारद मुनि अवतार लेंगे वृंदावन में, तो वहां उनका साक्षात भगवान का इनको दर्शन होगा और इनका उद्धार भी हो जाएगा। तो इस तरह से उनको शापित कर दिया उन्होंने। तो वास्तव में उनका श्राप भी उनके लिए वरदान ही था एक तरह से। इसके बाद नारद ऋषि अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए थे और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणित हो गया। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान नारद का जो धाम है वो क्या है, नारायण आश्रम कहलाता है। और इनका नाम यमलार्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की हेतु की कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ के उलूख में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। तो भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं
और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण इन दोनों वृक्षों के बीच में फंस गए, और इस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण उलूक में बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़े, और इन टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के इच्छुक होकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि ये दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और जो कभी अप्रकट रहती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता है। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं जो प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या क्या हो रहा है। अतः आप जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। सबसे उत्तम डायरेक्टर जो है ना, वेरी नाइस डायरेक्टर। यद्यपि आप माया के गुणों से वशीभूत वस्तुओं के बीच में रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही कि भौतिक गुणों के जो वशीभूत होता है वो कभी भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप पर ब्रह्म कहलाते हैं जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। तो भगवान को देखने की पहली क्राइटेरिया है कि तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अनेक नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। तो भगवान का शरीर जो है ना, भौतिक सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। लोग झूठे ही बोलते हैं, अरे कृष्ण तो एक महापुरुष है, तो बहुत ही फालतू बात बोलते हैं। एक्चुअली वो कृष्ण भगवान है, खाली महापुरुष नहीं है, वो एक भगवान है, यानी वो ही भगवान है। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, मतलब शरीर और शरीर का स्वामी जो अंदर में आत्मा होता है उसमें अंतर है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता कि भगवान अगर एक मनुष्य शरीर के बराबर दिखते हैं तो वास्तव में वैसा शरीर उनका जो है वो रहता है। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप ही श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। जब किसी को कोई भी वर दे, आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं, इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं।
और यह उन्हीं की कृपा से है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें और हमारा सिर आपके सर्वव्यापक विराट रूप के समक्ष सदा बना रहे। जब नलकूबर तथा मणिग्रूप ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण जो यशोदा द्वारा आलूक से बांधे गए थे हंसे और बोले, ये मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देव कुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भ की गर्हित स्थिति से उभारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि जिन्होंने केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों ने उसके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये तो वैसा ही हुआ है जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो और जब किसी प्रकार की दृष्टि का व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकूबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अकृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उकल से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो आगे की कथा कल कही जाएगी। वत्सासुर तथा बकासुर का वध। तो के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और किसी के कोई प्रश्न है और वाकई में सही वाले प्रश्न है तो दे आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आस्था माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, आज बहुत ही सुंदर वर्णन है किस प्रकार से नारद ऋषि जो कि कृष्ण जी के परम भक्त हैं, उन्होंने कृपा दर्शाई उन लोगों के प्रति जो अपने नैतिक स्तर से पतित हो गए थे। मतलब वो देव थे लेकिन उनका भी अगर कर्मों में किसी प्रकार का डाउनफॉल आता है तो उसको उभारने के लिए मुक्ति का मार्ग खड़ा किया श्री कृष्ण के दर्शन द्वारा। तो ये काफी विस्तृत रूप से हमें समझाया गया कि किस प्रकार गलत काम करने पर देवता तक को सजा मिलती है या पनिशमेंट मिलती है। तो इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि सत्मार्ग की ओर प्रेरित क्यों होना आवश्यक है और ईश्वर के प्रति कि जब देवता देवलोक को प्राप्त करना चाहता है मनुष्य, और उस लोक में जो देवता है वो भी अगर पतित होते हैं तो उन्हें मुक्ति का मार्ग नारद ऋषि और कृष्ण जी के दर्शन द्वारा प्राप्त होता है। तो हम तो मनुष्य रूप में धन्य है कि हम कृष्ण जी के रूप को पूज सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और दर्शन पा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और जो है कलयुग में तो और भी आसान कर दिया है कि भगवान का नाम का जप करो और खुश रहो और भगवान का धाम प्राप्त करो। जी प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू सो जी। मच। हरे कृष्णा। श्यामा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, यहाँ पे प्रभु जी हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जैसे साधुओं के संग से हमें, जैसे भगवान नारद ने औतकी की कृपा की उन नल कुबेर और मणिग्रीव पे कि उन्होंने ऐसे जो अपमान किया कि वो नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे और सुंदरियों के साथ, तो भगवान को मतलब नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, उनको देखते हैं, फिर भी वो अपने मतलब मदिरा में इतने वो थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो नारद मुनि उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही उनको श्राप देते हैं और उन्हें मतलब 100 वर्षों तक
पेड़ का मतलब वो बन जाते हैं, और जिनका कि भगवान बाद में जो ओखल से बंधे रहते हैं, तो वो पेड़ जो भगवान उनका उद्धार करने के लिए आते हैं, और फिर उनका उद्धार हो जाता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें साधु संग करना चाहिए, जो हमें आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही। आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं जा रही है? हाँ, अभी अभी आवाज आ रहा है, अभी आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये है हरे कि कृष्णा, हमें आवाज आ रहा है अभी साधु बस। संग करनी चाहिए। हाँ हाँ, साधु संग करना चाहिए प्रभु जी, जो कि हमें आध्यात्म की ओर लेके जाता है। और जैसा कि अभी माता जी ने बताया ही कि वो देवता होकर भी उनका थोड़ा सा वो बहुत भटक जाते हैं, और जैसे नारद मुनि उनका उद्धार करने के लिए आप दे रहे हैं,